जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अंबेडकर को गढ़ा। जिस कैंपस ने बाबा साहिब को समानता का सार सिखाया। जिस अल्मा मेटर ने सिखाया कि ज्ञान की असली देवी होने का क्या मतलब है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जिन सीढ़ियों पर बैठकर डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया को देखा, उसी यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर खड़ा होकर कैसा लगता है। यहाँ बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ा करते थे। वो इन्हीं दहलीज पर, इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ के जाते थे और इस लाइब्रेरी में वो 15 से 18 घंटे बिताते थे, यहाँ पढ़ाई करते थे। जब डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहला कदम रखा होगा तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। देखिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अंबेडकर के छात्र जीवन की अद्भुत यात्रा। एक बच्चा जिससे स्कूल की दहलीज लांघने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, एक बच्चा जिसे स्कूल के क्लासरूम की चौखट से बाहर रखा गया, एक बच्चा जिसे स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था ये देखने की मनाही थी, वो बच्चा जब इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की दहलीज पर चल रहा होगा, वो बच्चा जब इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में आज़ाद घूम रहा होगा, तब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसकी मनोदशा क्या होगी, उसकी साइकी क्या होगी। मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर की। मैं इस वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हूँ और ये यूनिवर्सिटी बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहीं पर बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई की थी। वो स्कॉलरशिप लेकर यहाँ पर आए थे। बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पढ़ाई उनकी बौद्धिक यात्रा का एक बेहद अहम पड़ाव थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिसे बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर की एक लर्निंग सेंटर के तौर पर याद किया जाता है। आप जानते हैं वहाँ बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर ने 1913 से 1915 के बीच का वक्त बिताया था। उनको एक छात्रवृत्ति मिली थी। 1913 में बाबा साहिब को बड़ौदा राज्य की ओर से एक स्कॉलरशिप मिली थी, जिसमें वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में हायर एजुकेशन के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ पर अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन, मानव विज्ञान और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने 1915 में एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। एमए की जो शीर्षक था उनकी थीसिस का वो था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। इसमें उन्होंने प्राचीन भारत में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक ढांचे का विश्लेषण किया। उनकी जो दूसरी थीसिस थी 1916 में, वो थी, उन्होंने महत्वपूर्ण शोध किया था जिसका शीर्षक था नेशनल डिवाइडेंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिक एंड एनालिटिक स्टडी। इसके बारे में भी बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर अपनी पढ़ाई की और साथ ही पीएचडी की तैयारी, जिसमें कोलंबिया में रहते उन्होंने अपनी पीएचडी की भी तैयारी शुरू कर दी थी, जो बाद में उन्होंने पूरी की। कोलंबिया ने डॉक्टर अंबेडकर के सोचने के ढंग को बदल दिया और वहाँ की सामाजिक समानता और स्वतंत्रता और बौद्धिक माहौल ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन डीवी से भी वो बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने उन्हें प्रज्ञा, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के विचार दिए। बाबा साहब ने खुद कहा कि कोलंबिया ने मुझे एक नया जन्म दिया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत में अपनी पढ़ाई करने में बहुत दिक्कतें आई। एक दलित छात्र के तौर पर उन्हें कभी क्लासरूम के अंदर नहीं बैठने दिया गया। वो क्लासरूम के बाहर खड़े होकर देखते रहते और सुनने की कोशिश करते कि मास्टर क्या सिखा रहे हैं। शायद तब उनके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि देवी सरस्वती, जिन्हें ज्ञान की देवी कहा जाता है, वो अछूत कही जाने वाली जातियों को क्यों नहीं पढ़ाती? क्यों उनकी विद्या पर सिर्फ चंद जातियों का ही कब्जा है? जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी इस ममतामयी अल्मा मेटर की मूर्ति देखी होगी तो उन्हें शिक्षा की असली देवी होने का अर्थ पता चला होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सीढ़ियाँ ऐतिहासिक हैं। बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर इन्हीं सीढ़ियों से गुजरे, यहीं पर वो बैठे, यहीं पर वो किताब लेकर पढ़े। तमाम तरह की जो
किल्लतें थी, गरीबी थी, परेशानियाँ थी, उसके बावजूद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ देखेंगे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर ये अल्मा मैटर की यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है। एक महिला है जो ज्ञान की देवी के तौर पर यहाँ बैठी है, मशाल है उनके हाथ में और वो आपको ज्ञान की शिक्षा दे रही हैं। भारत में देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, लेकिन वो कुछ जातियों को शिक्षा देने का उनका आप देखेंगे गुरुकुल वगैरह वहाँ कुछ जातियाँ शिक्षा ले सकती थी, लेकिन बाकी लोग नहीं शिक्षा हासिल कर सकते थे। लेकिन अल्मा मैटर एक ऐसी ममतामयी माँ को कहा जाता है जो अपने बच्चे को शिक्षा देती है, जो आपको पढ़ाने में, संवारने में मदद करती है। उसे ममतामयी एक महिला माँ के तौर पर देखते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर की अल्मा मैटर ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी है और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना कुछ सीखा, जितनी उन्होंने ज्ञान हासिल किया, उसको उन्होंने अपने समाज के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो यहाँ खड़ा होना और इन सीढ़ियों पर चलना निश्चित तौर पर मेरे लिए गर्व की बात है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर ने बतौर छात्र भारत की जाति व्यवस्था पर विस्तृत अध्ययन पेश किया था। उन्होंने ऊंच नीच वाली जाति व्यवस्था को उधेड़ कर रख दिया। भारत के कास्ट सिस्टम पर पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर पेश किया गया था। बाबा साहेब का ये रिसर्च पेपर आज भी दुनिया भर के विद्वानों को इंडियन कास्ट सिस्टम को समझने में मदद करता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति को अकादमिक नज़रिए से पढ़ने और दुनिया को समझाने की कोशिश की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी उनके लिए इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जाति का एक समग्र अध्ययन उन्होंने पेश किया था। अब जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पेपर लिखा था जिसका नाम था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ये कोई थीसिस नहीं था उनका, बल्कि एक पेपर था जो उन्होंने प्रेजेंट किया था। ये उन्होंने 1916 में लिखा था और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के दौरान इसको प्रस्तुत किया था, जिसे एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार कहा गया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई भी करे थे। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बॉम्बे में पढ़ाया भी था और जिसे मानव विज्ञान कहते हैं हिंदी में। तो उस सेमिनार को यहाँ पर जब उन्होंने अटेंड किया तो उसके दौरान वो पेपर उन्होंने यहाँ पर पेश किया था और ये सेमिनार प्रोफेसर अलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर के अधीन था। तो ये जो एक कास्ट की उत्पत्ति, उसके फैलाव, उसके कारणों के बारे में लगता है कि दुनिया में पहली बार इस तरह से अध्ययन हो रहा था, जो कि एक दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से आ रहा था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया को समझा रहे थे कि भारत में जाति व्यवस्था आखिर है क्या। जाति की उत्पत्ति के बारे में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इस जेनेसिस वाले सेमिनार में, पेपर में क्या बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने तर्क दिया कि जाति की उत्पत्ति कोई वर्ण व्यवस्था की वजह से नहीं हुई, बल्कि सामाजिक समूहों द्वारा एंडोगेमी यानी कि अपने ही समूह में विवाह करने की परंपरा से हुई है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया तो अपने आप ही ये अपनी जाति में शादियां करते रहे और जब एक जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति के व्यक्ति से शादी करता है तो जब उनकी औलाद पैदा होती है तो वो भी उसी जाति की होती है। तो वह कहते हैं कि सजातीय विवाह, एंडोगेमी जो है, अपनी ही जाति में शादी कर लेना, जाति व्यवस्था को मजबूत करने वाली बात है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमें आपस में शादियां करनी चाहिए और ये जातिवाद की शुरुआत का एक कारण वो देखते हैं और फिर बताते भी हैं कि जाति को ख़त्म करने के लिए जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं वो होनी चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इसका दूसरा कारण बताते हैं कि जो महिलाओं को नियंत्रण किया जाता है, जो पैट्रियार्की है, जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है, वो जेंडर को, महिलाओं को कंट्रोल करना चाहती है, उसके बारे में वो बताते हैं कि एंडोगेमी को बनाए रखने के लिए समाज ने महिलाओं पर कठोर नियंत्रण लागू किए, जैसे कि बाल विवाह, विधवा महिलाओं को दोबारा शादी ना करने की इजाज़त देना या उनको सती कर देना। वो चाहते थे कि जो ब्लड की प्योरिटी है, जो कास्ट की प्योरिटी है, वो बनी रहे और महिलाओं की यौनिकता पर, सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल रखा जाए। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इसे भी एक कारण मानते हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का और वो कहते हैं कि जाति में एक स्थिरता है। डॉक्टर अम्बेडकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जातियों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सख्त नियम बनाए और खुद को बंद समूहों में बदल लिया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो ये कास्ट ग्रुप्स हैं, ये किसी दूसरे कास्ट के व्यक्ति के साथ कोई इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं रखना चाहते। शादी ब्याह, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि रोटी बेटी का संबंध नहीं रखना चाहते, इसलिए वो अपनी जाति की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि
जो हिंदू समाज की चतुर्वर्ण की व्यवस्था है वो 4 मंजिला इमारत की तरह है। इस 4 मंजिला इमारत में कोई सीढ़ी नहीं है कि ऊपर का व्यक्ति नीचे आ जाए या नीचे का व्यक्ति ऊपर चला जाए। वो कहते हैं कि ये 4 मंजिला इमारत में जो जहाँ पैदा हुआ है वो वहीं मर जाएगा, वो ऊपर नीचे नहीं आ सकता। तो इस तरह की बात वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ अपने थीसिस में कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट में वो करते हैं। इस लेख का बहुत महत्व हो जाता है क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि ये जाति की जो व्यवस्था है उसको वैज्ञानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक व्याख्या करता है और बताता है कि ये कोई लचीली व्यवस्था नहीं है बल्कि एक कठोर व्यवस्था है, समाज को बांटने वाली व्यवस्था है। नियम ऐसे बनाए हुए हैं, अपने आप को समूह में, ग्रुप में बांटा हुआ है कि कोई जब कहते थे ना कि आप किसी को टच कर लो तो फिर आपको इतनी बार नहाना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये नियम थे। कोई इंटरकास्ट शादी कर ले तो उसको किस तरह से मार देते थे, किस तरह से उसके साथ उसको पीड़ा पहुंचाते थे। और आज भी आप देखेंगे जब इस तरह के मामले आते हैं भारत में तो लोग उनको सज़ा देते हैं कि हाउ डेयर यू टू डू दिस। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपने थीसिस में यहाँ पर उस बारे में नॉट थीसिस बट एक पेपर है जिसके बारे में वो यहाँ पर बात करते हैं और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की पहली एक बड़ी बौद्धिक प्रस्तुति मानी जाती है। ये मतलब उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट है। जो उनका ये पेपर है ये एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर वो जाति की व्यवस्था को वैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक संदर्भ से पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, समझा रहे हैं कि जाति व्यवस्था कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वो फैला और कैसे वो मजबूत होता गया। इस बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टि के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया को व्याख्या कर रहे हैं और इस पेपर को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। एकेडमिया में आज भी जब जाति की व्यवस्था को पढ़ना समझना हो तो पूरी दुनिया में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इस पेपर को रेफ़र किया जाता है, उससे रेफरेंसेस लिए जाते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर का ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आना, इस कैंपस में खड़ा होना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्रांति का प्रतीक है, एक बड़े शिफ्ट का प्रतीक है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक नया जन्म दिया। बाबा साहेब का ये रिसर्च पेपर आज भी दुनिया भर के विद्वानों को इंडियन कास्ट सिस्टम को समझने में मदद करता है। बाबा साहेब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहकर जो ज्ञान हासिल किया उसने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज बना दिया। 15 से 18 घंटों तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मौजूद इसी सेंट्रल लाइब्रेरी में डॉक्टर अम्बेडकर किताबों में खोए रहते थे। किताबें उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अम्बेडकर को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आने के बाद उन्होंने दुनिया के विद्वानों को जाना, उनकी किताबें पढ़ी और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इस लाइब्रेरी की किताबों में खोए रहते थे। कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर करीब 15 से 18 घंटे तक अध्ययन करते थे और ज़्यादातर समय उनका लाइब्रेरी में ही बीता करता था। कई लोग उन्हें अलग अलग बातों में उलझाने की कोशिश करते थे। कोई उन्हें भारत में चल रहे स्वाधीनता संग्राम या अलग अलग तरह की बातों के लिए, आंदोलन के लिए बुलाते थे, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि हमें ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए और फिर वो पढ़ाई हमारे देश के लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम कर सके। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने छात्र जीवन में, अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत संघर्ष किया, लेकिन अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखा। उन्होंने कभी पढ़ाई से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन, छात्र जीवन से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। उनकी स्टूडेंट लाइफ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसे उससे कहीं की डील किया होगा और अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखा होगा। तो ये सीख भी हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से ले सकते हैं। मेरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी यात्रा के दौरान मैंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को काफ़ी करीब से महसूस किया। खासकर कैंपस में बनी नई लाइब्रेरी में उनकी मूर्ति देखना भाव विभोर कर देने वाला है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति साल 2023 में लगाई गई थी। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है बल्कि उस ऐतिहासिक रिश्ते की पहचान है जो डॉक्टर अम्बेडकर और कोलंबिया के बीच रहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने यहीं से 1913 से 1916 के बीच पढ़ाई की थी और यहीं के माहौल, खासकर उनके प्रोफेसर जॉन डुई से उन्होंने लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय के विचारों को गहराई से समझा। इसलिए मूर्ति लगाना उनके योगदान को सम्मान देना और दुनिया को ये याद दिलाना है कि भारत के संविधान निर्माता की सोच कोलंबिया की जमीन पर भी तैयार हुई थी। कोलंबिया में सिर्फ मूर्ति ही नहीं बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी और भी कई चीजें संभाल कर रखी गई हैं।
उनकी पढ़ाई से जुड़े रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और जिस जगह पर वो रहते और पढ़ते थे उसे भी एक तरह से ऐतिहासिक स्पेस की तरह देखा जाता है। इसके अलावा कैंपस में डॉक्टर अंबेडकर पर समय समय पर लेक्चर्स, इवेंट्स और चर्चाएं होती रहती हैं, जिससे उनकी विचारधारा को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। इसका महत्व बहुत बड़ा है, खासकर दलित बहुजन समाज के लिए। ये दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका काम और सोच इंटरनेशनल लेवल पर भी मान्यता पा रही है। कोलंबिया में उनकी मौजूदगी एक तरह से ये संदेश देती है कि शिक्षा, बराबरी और अधिकार की लड़ाई ग्लोबल है और डॉक्टर अंबेडकर उस लड़ाई के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक हैं। तो ये जो बाबा साहब का बस्ट है, जो स्टैचू है, ये यहाँ इस वक्त मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई की थी। और इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये स्टैचू लगा हुआ है, जो कि बाबा साहब की महानता को दिखाता है, उनके संघर्ष, उनकी विरासत को दिखाता है। और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज़ रखे हुए हैं, उनके बारे में कुछ नॉलेज रखी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ जब आए थे पढ़ाई के दौरान और फिर बाद में जब वो शामिल हुए कई कॉन्फ्रेंसेस में, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस बस्ट के साथ खड़ा होना निश्चित तौर पर एक इमोशनल पल है, क्योंकि आप सब जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष की बदौलत आज हम दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे, जब आप आएंगे तो बाबा साहब के उस महत्व को जान सकते हैं। ये स्टैचू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को दिखाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें कभी स्कूल जाने में मुश्किल आती थी, आज दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ में उनका बस्ट लगा हुआ है, उनका ये स्टैचू लगा हुआ है। और एक ऐसा ही बस्ट मैंने ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी में भी देखा, जहाँ मैं गया था, वहाँ से भी हमने रिपोर्ट की है। और ये उनके योगदान को, उनकी महत्वता को दर्शाता है। भारत में बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में ज्ञान पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां लगाकर उन ऐसे लोगों को एक तरह का जवाब दिया जाता है। भारत में बहुत से लोग आज भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपना नहीं मानते और उनके बनाए संविधान से भी नफरत करते हैं। ऐसे लोगों ने हमेशा बाबा साहेब को परेशान किया, लेकिन वो उन्हें कभी हरा नहीं पाए। आज भी जब बाबा साहेब को मानने वाले समाज के बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें तमाम तरह के तानों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे छात्र और छात्राएं ऐसे भेदभाव से टूट जाते हैं, लेकिन ऐसे में हमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के छात्र जीवन को याद करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि कैसे बाबा साहेब ने हमसे भी मुश्किल हालात का सामना किया था। मैं यहाँ खड़े होकर आपसे एक बात करना चाहता हूँ, जो भी मेरे छात्र स्कॉलर हैं उनसे मैं ये बात करना चाहता हूँ। आपको कभी कभी लगता होगा कि बहुत मुश्किल वक्त है, आपके लोग ताना दे रहे हैं, वो आसपास आपको टीज़ कर रहे हैं, क्लास में रिजर्वेशन का मखौल उड़ाया जा रहा है, टीचर्स भी उसमें कई बार शामिल होते हैं और छात्रों के लिए एक दम घोटू माहौल बन जाता है। लेकिन ऐसी किसी भी स्थिति से आपको निपटना आना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको बहुत मुश्किल से मौका मिला है और इस मौके को मैक्सिमम यूज़ करना है, लेकिन किसी के भी षड्यंत्र में नहीं आना है। उनके अगर वो परेशान करना चाहते हैं तो परेशान नहीं होना है। ये बात मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं छात्र जीवन से गुजरा हूँ तो मैं उस पीड़ा को महसूस कर पा रहा हूँ। और यहाँ खड़े होकर इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिस बच्चे को इंडिया में स्कूल की दहलीज नहीं लांघने दिया गया, जिसे क्लासरूम के बाहर बिठाया गया, जिसे ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था ये पढ़ने नहीं दिया गया, वो बच्चा जब इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अल्मा मैटर के सामने खड़ा होता होगा या वो वहाँ पर जाके लाइब्रेरी में पढ़ाई करता होगा, तब उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा, उसकी मानसिक कहें कि स्थिति कैसी रही होगी, उन्होंने कितने संघर्ष किए होंगे, ना सिर्फ भारत के स्कूलों में रहते हुए, भारत के वहाँ कॉलेज में पढ़ाई करते हुए, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक में आने तक के सफ़र में उन्होंने कितनी पीड़ाएं झेली होंगी, कितना अपमान झेला होगा। सोचिए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भी अगर हार मान लेते, अगर कोई खौफनाक कदम उठा लेते, अगर वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते, तो क्या आज मैं यहाँ खड़ा हो पा रहा होता, या आप ये वीडियो देख पा रहे होते, या आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पा रहे होते। डॉक्टर अंबेडकर ने परिस्थितियों का सामना किया। डॉक्टर अंबेडकर कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं, कभी हारे नहीं, हमेशा अपने आप को उन्होंने मिशनरी मोड में रखा और
अवसर का मैक्सिमम इस्तेमाल किया। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कीजिए, अपने पुरखों को, महापुरुषों को, महामहिलाओं को याद कीजिए। सावित्री माई पर लोगों ने गोबर फेंका, लेकिन वो पलट कर उन पर गोबर नहीं फेंक रही थी, कीचड़ में नहीं उलझ रही थी, बल्कि साड़ी बदल के बच्चियों को पढ़ा रही थी। आज गोबर फेंकने वालों को कोई नहीं जानता, लेकिन सावित्री माई को पूरी दुनिया सलाम करती है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को जो उस समय चिढ़ाते थे, गालियाँ देते थे, परेशान करते थे, आज उनका नाम कोई नहीं जानता। वो धूल बन चुके हैं, वो खाक में मिल चुके हैं, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर क्रांति सूर्य आज पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ के एलुमनी है, उनका बस्ट यहाँ पर लगा, उनका स्टैचू यहाँ की लाइब्रेरी में लगा हुआ है। तो आप देखिए कि कैसे उन्होंने एक बेहतर अपने छात्र जीवन को बनाने की कोशिश की। तमाम मुश्किलों के बाद, खाना भी कम था, कई बार भूखे रहते थे। उनके आप लेटर पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में आएगा कि वो माता रामाई को जब लिख रहे हैं तो बताते हैं कि कैसे एक ब्रेड के टुकड़े में पूरा दिन उन्हें गुजारना पड़ रहा है। उनके पास पैसे भी नहीं होते थे। उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि चलो कॉफ़ी पीने जाते हैं, तो बाबा साहेब झिझक रहे थे कि नहीं, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। उन्होंने कहा चलो, तो वो फिर झिझक कर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहती हैं कि अरे मैं आपको कॉफ़ी पिला दूँगी। तो इस तरह के बहुत अनुभव बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हैं। जातिवाद के मामले हैं, तो ऐसे मामलों में मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। आप अपने परिवार से बात करें, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका कोई दोस्त हो जिसके साथ आप अपनी मनोदशा को शेयर कर सकें। कोई इस तरह का जातिवाद आपके साथ करता है तो उसका विरोध करें। अपने वहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अगर वहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में दलित छात्र हैं तो उनका एक ग्रुप बनाएं, अम्बेडकराइट स्टडी ग्रुप बनाएं, उनके साथ आपस में चर्चाएं हों। क्योंकि जब आप यूनाइट होते हैं, जब आप दिखते हैं, तो ये लोग डर जाते हैं, कायर लोग हैं, तो हमें उनको जवाब देना चाहिए। हमें अपने हक अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही मैं कहूँगा कि हमें अपने बच्चों को, जो कि पहली बार कॉलेज जा रहे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल किया, फिर कॉलेज जा रहे हैं या दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं, हमें उनको थोड़ा कंफर्टेबल भी करना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि भारत में जो कैंपसेस हैं वो आपके लिए शायद उतने सुरक्षित नहीं हैं। हो सकता है आपको जातिवाद का शिकार होना पड़े या इस तरह की पीड़ा झेलनी पड़े। इसके लिए हमें अपने बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार करना होगा कि ऐसे जब हमले होंगे, चाहे वो मौखिक हो, शारीरिक हो, उनका जवाब कैसे देना है, कैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। हमें इसकी भी थोड़ी सी ट्रेनिंग अपने बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि जब एक साथ उनके छात्र, उनके आसपास के लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं तो कई बार आप बहुत इमोशनल और टूट जाते हैं। मुझे याद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पर ग्रुप बना के मेरे क्लास के बच्चे मुझसे सवाल जवाब करते थे और मुझे गिल्टी ठहराने की कोशिश करते थे कि रिजर्वेशन ख़राब चीज़ है, रिजर्वेशन अनडिज़र्विंग लोगों को ले आता है, रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो कई बार आपके लिए निराशाजनक माहौल होता है। कई बार आपको मेरिट के ताने दिए जाते हैं। हो सकता है आपकी अंग्रेज़ी अच्छी ना हो सकता है आप किसी विषय में बहुत माहिर ना हो, लेकिन आप पहली पीढ़ी के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दूसरी पीढ़ी के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए कई बार कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जब इन कैंपसेस में आप जाएंगे, इन जगहों पर जब आप जाएंगे, तो वहाँ कैसे आपको सुरक्षित रहना है, कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है। एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए और आप अपने बच्चों से बात करें, उनसे संवाद करें, उनको बताइए कि जाति पर शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाति हमने नहीं बनाई। जिन्होंने जाति का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया वो ज़िम्मेदार हैं। जो इस जाति के वायरस को लेकर आए वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है। और आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी पढ़ाएं, हमारे महापुरुषों महिलाओं के जीवन के बारे में बताएं, उनके स्ट्रगल के बारे में बताएं। मुझे लगता है कि जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा और कोई भी इस तरह के माहौल से निकलने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। कई जब इस तरह की खबरें आती हैं, मैं लगातार कवर करता हूँ, दिल को तोड़ देती हैं, झकझोर देती हैं कि कैसे हमारे लोग, मेरिट, हमारे लोगों की प्रतिभाओं को कत्ल कर दिया जाता है। बाबा साहेब का जीवन हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा रहेगा, इसलिए हमें पक्का इरादा करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें भारत से बाहर भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहिए और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पहुंचना चाहिए ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। आप भी अपने बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर दीजिए, उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजिए। हमारे चैनल पर ऐसे कई वीडियोस हैं जो आपको बाहर विदेश में पढ़ाई करने की तालीम दे सकते हैं या शिक्षा दे सकते हैं कि कहाँ से आप स्कॉलरशिप्स और रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं।
तो कोशिश कीजिए कि आप आपके बच्चों को इस तरह की हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी, ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करा पाएँ। वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलेगा, ये आपको इस समाज के तौर पर बेहतर बनने में मदद करेगा, आपको करियर के तौर पर आपके परिवार को गरीबी या शिक्षा से बाहर निकाल कर लाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि यहीं बैठकर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब पढ़ते होंगे तो वो कहते होंगे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और फिर उन्होंने शिक्षा पर बहुत ज़ोर दिया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इस धरती पर, इस कैंपस में खड़ा होना बहुत इमोशनल करने वाला है। तो मुझे उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी, बाबा साहब के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी आपको जानने को मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही साथियों, अपना प्यार बनाए रखें, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को हमेशा याद करते रहें, उनके सम्मान में जय भीम कमेंट में लिखिए। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।